स्थिति लेंगे। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमारे गले के लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है, जो हमारे गले में थाइमस है, थायराइड है, T3 T4 है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में लाता है। हमारा जो सुर है, हमारी जो आवाज़ है, इस आवाज़ को बहुत ही सुरीली बनाने में सहायक होता है। हम अगर इसको रोज़ रोज़ आधा घंटे या 15-20 मिनट अगर रोज़ रोज़ हम करते हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन हम थक जाते हैं, हम करते नहीं हैं। थोड़ी सी देर 2-3 बार किया, छोड़ देते हैं, तो इतना जल्दी हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इससे फ़ायदा हमें लंबे टाइम तक करने से होता है। तो उज्जाई प्राणायाम बहुत ही एक अच्छा प्राणायाम है, जो गले के जो ये वाइब्रेशन है, यहाँ वाइब्रेशन होता है, इस गले को, हमारे गले को वाइब्रेट करता है। और ये इसके अंदर जो ये जो ग्रंथियाँ हैं, जो तंत्रिकाएँ हैं, जो ये यहाँ के जो स्थितियाँ हैं गले की, उस गले की स्थितियों को कंट्रोल करके इसके यहाँ जो हार्मोन है, वो जैसे थायराइड में जो ये T3 और T4 जो हार्मोन्स निकलते हैं, और ये यहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम से इसमें हमें शरीर में क्या होता है, हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसमें हमें और परेशानी आना शुरू हो जाती है। इनमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, यहाँ गांठें बन जाती हैं, यहाँ नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो इनको ये जो उज्जाई प्राणायाम है, इसको ये यहाँ की जो गले की जो भी यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो ये हार्मोन्स कम और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनको और बैलेंस में लाने का काम इस उज्जाई प्राणायाम का एक बहुत ही कारगर एक स्थिति है। जो हम करते हैं तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे गले को पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरीला बना सकता है। तो हम शुरू करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में पद्मासन लगा के रखो, या फिर जैसे सिद्धासन लगा करके बैठ सकते हैं, या सुखासन, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसा बैठ सकते हैं आप। इसके बारे में पद्मासन, ये सब आसन है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इस पे हम इस आसन पे बैठ करके
उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम जैसे मतलब ये अपनी पतंजलि चिकित्सालय है। पतंजलि जो संस्था है जो हरिद्वार में है, या फिर अलग अलग पतंजलि संस्थाएं जो चल रही हैं उसमें अलग प्रकार से बताया जाता है, और भारतीय योग संस्थान में अलग प्रकार से बताया जाता है। तो दोनों ही अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये पतंजलि वाला न करके भारतीय योग संस्थान वाला करती हूँ। लेकिन आपको मैं दोनों ही तरह से आपको बताऊँगी, वो दोनों से ही बेनिफिट मिलते हैं। जैसे पतंजलि, पहले मैं आपको पतंजलि योग पीठ से जो हमारा जो उज्जाई प्राणायाम है उसके करने का तरीका मैं आपको पहले बताऊंगी। तो दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, तीनों अंगुलियां सीधी, ये दोनों अंगुली और अंगूठे टच रहेंगे, और हमारी हथेली का पृष्ठभाग है वो हमारे घुटनों पे रहेगा। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी, एकदम ध्यान मग्न होकर के हमारे सुर और ताल, लय और ताल को बना करके और हमारे ध्यान को अंतर्मुखी बना करके, हमारे ध्यान को एकाग्र करके हम पूरा ध्यान है वो अपने इस उज्जाई प्राणायाम पे लगाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल रूप से करते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं हो पाता, और अगर हम इसको और ध्यान से और बड़े दत्त चित्त मन से, एकाग्र चित्त मन से करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो शुरू करते हैं उज्जाई प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास लें, 2-3 श्वास लेंगे। डीप ब्रीदिंग, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब शुरू करते हैं उज्जाई प्राणायाम, पतंजलि योग पीठ वाला उज्जाई प्राणायाम। श्वास है वो नाक से बाहर निकालना है और नाक से ही श्वास को लेना है। अब है भारतीय योग संस्थान का।
इससे गले में थोड़ा सा जब हम करते हैं खरखरापन सा महसूस होता है। तो यहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं, तंत्र है, यहाँ का जो तंत्रिकाएँ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसमें मतलब क्या है कि ये जब हम इस तरह करते हैं तो ये तंत्रिकाएँ हैं, जो नस नाड़ियाँ हैं, वो वाइब्रेट होती हैं, और वाइब्रेट होती हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो फिर शुरू करते हैं। हमारी जो जीभ है, इस जीभ को देखो ऐसे तालू में लगाना है, तालू में लगा करके फिर करना है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। सिर्फ गला ही नहीं, इससे हमारी यहाँ से जो एक नस जाती है इधर साइड से हम कनपट्टी तक, और पूरे जो हमारा यहाँ से ऊपर तक का भाग है, पूरा प्रभाव में आता है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे हम लगातार करेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हमारे यहाँ जो कप भी अगर बना हुआ है, इस मौसम में, सर्दी में कुछ कप बनता है, इस मौसम में कफ कुपित होता है। तो यहाँ जो भी कफ है, हमारे शरीर के अंदर कफ है जो कुपित होगा, और कुपित होकर के अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा हो सकते हैं, परेशानी आ सकती है। और अगर हमें ध्यान है, अगर हम हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं और मौसम के अनुसार, बस ऋतु के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और वो कफ है जो वो बाहर निकल जाता है, अंदर नहीं रहता। ये अन्यथा हमें वो दवाई लेनी पड़ती है, जुकाम, मतलब वो जुकाम या जुकाम भी होती है इस टाइम में, और वायरल भी हो सकते हैं। तो इससे कफ है कुपित होता है, और कफ जम जाता है, फेफड़ों में जम जाता है, हमारे पूरे शरीर में जम जाता है, तो हमें नुकसान हो सकता है। तो ये हुआ ऊंचाई प्राणायाम। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। आंखें हमारी कोमलता से बंद रखें। तो शांति। अब हम हमारे ऊंचाई प्राणायाम में आंखें बंद रखेंगे। ऊंचाई प्राणायाम करते ही उसके बाद में हम दोनों हाथों का दर्शन करेंगे।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।